शिव पुराण में सृष्टि और विनाश की कहानी। प्रारंभ ब्रह्मांड का शून्य। सृष्टि की रचना से पहले जब समय का कोई अस्तित्व नहीं था, केवल एक अनंत शून्य था। ये शून्य शांत और स्थिर था। इस शून्य में मौजूद थी एकमात्र शक्ति भगवान शिव, जो सृष्टि और विनाश के शाश्वत स्रोत हैं। सृष्टि की शुरुआत। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव की ध्यान अवस्था से अस्तित्व का पहला कंपन उत्पन्न हुआ। इन कंपन से ओम की ध्वनि प्रकट हुई, जो ब्रह्मांडीय ध्वनि मानी जाती है। इसी पवित्र ध्वनि से सृष्टि की रचना हुई। शिव ने अपनी ऊर्जा से ब्रह्मांड को आकार दिया। ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं उनके भीतर से प्रकट हुई, लेकिन ये रचना स्थायी नहीं थी। शिव में विनाश की शक्ति भी थी, जो सृष्टि को पुनर्जन्म के लिए तैयार करती है। विनाश का चक्र। शिव का तांडव नृत्य ब्रह्मांड के विनाश का प्रतीक है। ये नृत्य अत्यंत उग्र होता है और इसमें आग और ऊर्जा की लहरें चारों ओर फैल जाती हैं। शिव पुराण के अनुसार यह विनाश सृष्टि का अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ की प्रक्रिया है। शिव के इस नृत्य के दौरान ब्रह्मांड सिमटकर एक बिंदु में परिवर्तित हो जाता है और फिर एक नई सृष्टि का जन्म होता है। सृष्टि और विनाश का प्रतीक। शिव के त्रिशूल में सृष्टि, संरक्षण और विनाश की तीन शक्तियां समाहित हैं। उनका डमरू जीवन और मृत्यु का संगीत उत्पन्न करता है और उनकी तीसरी आंख से परिवर्तन की ज्वाला प्रकट होती है। शिव पुराण हमें सिखाता है कि सृष्टि और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही विनाश के बाद नया आरंभ होता है। समापन। शाश्वत चक्र। शिव ध्यान में स्थिर रहते हुए भी नृत्य करते हैं। ये हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। शिव पुराण की यह कहानी हमें सिखाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत का कारण होता है। ओम नमः शिवाय।